मैं हार के आया बाबा, तूने जीत दिलाई है। सालों से जो बिगड़ी थी वो बात बनाई है। अब छोड़ के दर तेरा मैं बाबा कहीं न जाऊंगा। तू जब भी बुलाए खाटू में मैं दौड़ा आऊंगा। तू जब भी बुलाए खाटू में मैं दौड़ा आऊंगा। और बाबा ने आज शहरों में नहीं पूरे पंजाब में, अब तो मेरा प्रोग्राम रुड़की के अंदर भी हो रहा है संजय मित्तल जी के साथ। तो बड़े बड़े कलाकारों के साथ प्रोग्राम मेरा चल रहा है। सबसे पहले मेरे गुरुजी महाराज कन्हैया मित्तल जी, जिनको मैं तहे दिल से अपना गुरुजी मानता हूँ, बहुत प्यार करते हैं मुझे भी। रिंगस से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने। तो सच में मेरी बिगड़ी बना दी श्याम बाबा ने। मैंने रिंगस से निशान उठाया था और ये सोच के उठाया था कि बाबा तेरे चरणों में विछा लगाऊं और तेरा ही गुणगान करूं। चढ़ाई ठीक है, चढ़ाई है, मानता नहीं चढ़ाई है, और उसके रीजन पीछे एक कारण भी है कि मेरी मेहनत बहुत है जी। अगर मैं गाता हूँ तो दिल से गाता हूँ। किसी भी जहाँ पर मैंने आज तक प्रोग्राम किए हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हो, संस्था वालों से, जब भी गाता हूँ दिल से गाता हूँ, दिल से बाबा को जाता हूँ। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवांगी और आज आपको मिलवाने जा रही हूँ लुधियाना के बहुत ही फेमस भजन सम्राट कुमार गौरव जी के साथ। नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ? बढ़िया सर। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की तो हमने सुना था और लगातार आप तरक्की की तरफ बढ़ भी रहे हैं और दिन रात मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बैक टू बैक भजन आ रहे हैं, भजन गा रहे हैं और भजन सुना रहे हैं। बेसिकली आप तालाब मंदिर में भी आपका जो कह सकते हैं कि आगे भजन संध्या का वो आयोजन कर रहे हैं। वो प्रोग्राम के बारे में पहले तो आप बताइए। पहले तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी, सबको प्रणाम। तो सबसे पहले धन्यवाद आत्मा चैनल वालों का, जिन्होंने समय निकाल के, मैंने भी समय निकाल के, इन्होंने समय निकाल के मिट्टी फिक्स की है कि भैया थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए तो हमें आपके लिए टाइम लेना है जी। तो प्रभु को कृपा का करता हूँ, प्रभु के चरणों में इनको भी इतना बल दें कि आने वाले समय में इनकी भी तरक्की और ज़्यादा हो जाए। तो जो परसों का प्रोग्राम है मेरा तालाब मंदिर के अंदर, वो एक भव्य संकीर्तन है, झूला उत्सव है यहाँ पे, जहाँ पे रासलीला की जाएगी। भगवान कृष्ण जी और राधा रानी रासलीला करेंगे। सभी जनी भक्त जन आए, बढ़ चढ़ कर पधारें और बालाजी महाराज का, मेरे श्याम बाबा का गुणगान करते हैं। और रात्रि तकरीबन 7 बजे वो प्रोग्राम शुरू होगा। तो प्रभु इच्छा तक चलेगा, तो जिसमें लाइव भी चलेगा आत्मा चैनल से। बिल्कुल। तो और लाइव हम आपके भजन सुनेंगे। लेकिन अभी इस वक्त मैं कहूँगी कि खाटू श्याम जी के भजनों से आपको इतनी लोकप्रियता मिली है और खाटू श्याम जी के लिए आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो एक भजन उनके नाम। सब कुछ मेरे लिए मेरे बाबा ही हैं। तो बालाजी महाराज को बहुत मानता हूँ, दिल से तहे दिल से मानता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ बालाजी महाराज हमेशा अपने मन में रख के गाता हूँ कि जब भी गाते हैं तो दिल से ही गाते हैं। बाबा का एक छोटा सा एक भजन सुना देता हूँ मैं, बड़ा प्यारा भजन है बाबा का। मैं हार के आया बाबा, तूने जीत दिलाई है। सालों से जो बिगड़ी थी वो बात बनाई है। अब छोड़ के दर तेरा मैं बाबा कहीं न जाऊंगा। तू जब भी बुलाए खाटू में मैं दौड़ा आऊंगा। तू जब भी बुलाए खाटू में मैं दौड़ा आऊंगा। ये सच्चाई है। ये मुझे अभी भजन कीर्तन करते हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, बिल्कुल 2 साल के अंदर अंदर मैंने रिंगस से निशान उठाया था। तो कहते हैं ना कि मेरे गुरुजी के भजन में है, रिंगस से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने। तो सच में मेरी बिगड़ी बना दी श्याम बाबा ने। मैंने रिंगस से निशान उठाया था और ये सोच के उठाया था कि बाबा तेरे चरणों में विछा लगाऊं और तेरा ही गुणगान करूं। और बाबा ने आज शहरों में नहीं पूरे पंजाब में, अब तो मेरा प्रोग्राम रुड़की के अंदर भी हो रहा है संजय मित्तल जी के साथ। तो बड़े बड़े कलाकारों के साथ प्रोग्राम मेरा चल रहा है। सबसे पहले मेरे गुरुजी महाराज कन्हैया मित्तल जी, जिनको मैं तहे दिल से अपना गुरुजी मानता हूँ, बहुत प्यार करते हैं मुझे भी। तो और कन्हैया मित्तल जी से मिलने का वो सबब कैसे बना था? कन्हैया मित्तल जी जो मेरे गुरुजी हैं, तो वो एक रूह लग है। बिल्कुल। उनके अंदर मुझे बहुत कुछ नज़र आता है। तो लोग परमात्मा तो कहते हैं उनको कि जब गाते हैं उनके अंदर परमात्मा, खाटू श्याम जी लगते हैं उनको, सारे बालाजी कहते हैं कोई लोग। जब गाते हैं तो उनके ऊपर चेहरे पे नूर ही कुछ लग गया। तो जिस दिन मैंने उनको पहली बार देखा था तो मैंने उस दिन ही ठान लिया था कि जिस दिन गाऊंगा तो ये इनके सामने ही खड़ा होकर गाऊंगा, इनके सामने इसका शिष्य बनूंगा, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी इनके सामने मुझे मिलती है
तो वैसे ही मैं भी गाता हूँ, जैसे मेरे भैया गाते हैं तो वैसे ही मैं तन मन से मैं भी गाता हूँ। बिल्कुल। कन्हैया मित्तल जी की अगर हम बात करें रूहानियत की, तो उन्होंने परमात्मा का प्रमाण दिया है अपने गीतों में, और उनके गीत जब सुनते हैं तो एक अलग ही कनेक्शन जुड़ जाता है उनकी आवाज़ के साथ। और कहते हैं ना, एक भजन के ज़रिए उन्होंने कहीं ना कहीं हमें सनातन की तरफ काफ़ी राह दिखाया है। और कहते हैं कि अच्छी राह पे ले जाने वाला इंसान परमात्मा से कम नहीं। आपके लिए तो बिल्कुल, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदल दी उन्होंने। तो ऐसा है कि भैया जो है कन्हैया मित्तल जी, वैसे तो भगवे को बहुत प्यार करते हैं, प्रभु जी। श्री राम को बड़ा प्यार करते हैं। तो मेरी भी राय यही है कि मैं राजा सिर्फ एक को मानता हूँ, वो जी। राजा है प्रभु श्री राम। जी उससे ऊपर मैं राजा किसी को नहीं मानता। जी। तो राजा ही सब कुछ है, प्रभु श्री राम भगवे रंग में है, जी। भगवे रंग में चोला डाला हुआ है। लेकिन भगवे के कारण कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई थी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस भजन को कहीं ना कहीं पार्टीबाजी से जोड़ के देखा गया था। देखो ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जी। जो राम को लाए उनको लाएंगे। देखो अब सलीम टापरी मैंने प्रोग्राम किया था खाटू श्याम जी का, जी। तो वहाँ पे मैंने जितनी भी बाबा के भक्त आए तो सबसे मैंने पूछा कि जो ये आप कभी खाटू श्याम गए हो, सालासर गए हो? तो उन्होंने कहा भैया हम नहीं गए। तो मैंने मंडल वाले से अरदास की, जो मंडल वाले थे, जय माँ चिंतमुनि क्लब वाले थे वो, तो मैंने मंडल वाले से अरदास की कि एक प्रोग्राम रोक के हमारा 1-2 बसें लेके जाओ, तो जहाँ पे इनको खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी महाराज के दर्शन हो। तो वहाँ पे बग्गा जी के बेटे आए हुए थे जो MLA हैं, तो मैंने उनको भी बड़ा प्रमोट किया था कि जो बग्गा जी है हमारे, तो वो चाहते हैं कि वही उनको एक MLA की पोस्ट मिली हुई है। बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि अगर अपने दोनों बच्चे विदेश भेज सकते थे, बाहर भेज सकते थे, तो उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने दोनों बच्चे अपनी सेवा में हाजिर लगा दिए, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे सुनते सारी मेरे बड़े भैया अमन बग्गा जी ने, उनके मन में विचार आया कि जो गौरव भैया बात कर रहे थे खाटू श्याम और सालासर बस ले जाने के लिए, तो वो 2 बसें इस गरीब को निवाजी दिए कि मैं 2 बसें मेरी तरफ से चाहे कल ले जाए। तो पब्लिक ने बहुत जोर के हंगामा किया था, शोर मचाया था कि ऐसे ही बस जागरूक करना होता है। अब बग्गा जी है वो आम आदमी पार्टी से है, वो उनके राम के लिए काम कर रहे हैं, खाटू श्याम के लिए काम कर रहे हैं, हम उनका भी प्रचार करेंगे। कांग्रेस है वो जिसका मर्जी प्रचार है, हम उनका ही प्रचार करेंगे। पार्टीबाजी नहीं है, जो राम को प्रचार करेगा हम उसका प्रचार करेंगे। लेकिन भगवे से जुड़े रहने का, क्योंकि देखिए आज भी इंटरव्यू स्पेशल आपने ड्रेस का कहा कि भगवा रंग ही पहनूंगा। देखो सनातन का फर्ज है, जो भजन कीर्तन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवा रंग डालें। प्रभु श्री राम का है, बाकी रंग तो सभी डालते हैं। और ऐसा लगता है, मेरा वादा है आपसे, जिस दिन आप भगवा रंग डालोगे, अपने शरीर के ऊपर कुर्ता भगवे रंग का डालोगे, उस दिन आपको अलग से ही पॉजिटिव एनर्जी अलग से ही मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है, भगवा मतलब भड़काऊ, ये मिथ है कहीं ना कहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सभी भाई बहन ही हैं, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, सभी, मैं तो सबका सत्कार करता हूँ। मेरे कुछ प्रोग्राम में मेरे सिख भाई भी आते हैं, मैं उनका भी सत्कार करता हूँ। और बीच में कहते हैं गुरुद्वारा भी आता है, हम गुरुद्वारे पे भी लड़ियाँ लगाते हैं जी। तो मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे, तो दाल उनकी खाएंगे, रोटी अपनी ले आएंगे। तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। हर कंट्रोवर्सी नहीं है, सबसे प्यार है मेरा, सबसे। लेकिन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस भजन का सबब कैसे बना था? और सोचा था पहले कि भजन गाने के बाद मैं इस तरह से चर्चाओं में आ जाऊंगा, वो भी पार्टीबाजी को लेकर? नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो मेरे गुरुजी का भजन है, वो उस भजन के साथ गुरुजी का नक्शा ही बदल गया, समझ लो किस्मत की तार बदल गई। तो उन्होंने भगवे के लिए गाया, नॉट की मतलब किसी और पार्टी के लिए गाया। सबको दिख भी रहा है कि भगवा बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है प्रभु श्री राम का। हम तो मंदिर की बात करते हैं, गुरुद्वारे की बात करते हैं, हर चीज़ की बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हमें लगे कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। सत्कार सभी का करते हैं। मेरे लिए तो सभी एक है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो गुरुद्वारा है, मेरे लिए सभी एक है। मैं जहाँ मर्जी खड़ा होकर अरदास कर दूँ तो मेरी वो पूरी होनी है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सनातन का हम जो सोचते हैं कि हिंदू धर्म ही है, नहीं, सनातन का मतलब ही होता है जो सत्य के मार्ग पे चलता है। और सबसे पुराना धर्म सनातन इसीलिए कहा जाता है कि सभी पहले सत्य के मार्ग पे चलते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट किया गया है जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर। अच्छा ये बताइए आप कि भजन गाते गाते अब वो कौन सी मंजिल है जिसे पाने की आस बाकी है? भजन गाते गाते मुझे कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम के चरणों में, मैं भोले बाबा के चरणों में मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूं। तो मन में और कुछ नहीं है ना, मैं गाते गाते किसी से रुपया पैसा मांगता हूं। ठीक है, जो जिससे बात हो गई वो हो गई। गाते गाते मेरी आदत नहीं है मैं किसी से रुपया पैसा मांगूं।
बस मन ये चाहता है कि जब मैं गाता हूँ तो अंदर से मेरा दिल बहुत परेशान होता है कि बाबा के सामने तू बस खड़ा है, बस मेरी सुन ले एक बार। और सुनता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, सुनता भी है बाबा। तो इसी मन से कई बारी मैं मेरे ऐसे ऐसे काम बने हुए हैं कि शायद मैं आपको इंटरव्यू में बता नहीं सकता, कि हर कोई कहता है कि गौरव भैया की बहुत चढ़ाई है, गौरव भैया की बहुत चढ़ाई है। चढ़ाई ठीक है, चढ़ाई है, मानता नहीं चढ़ाई है, पर उसके रीज़न पीछे एक कारण भी है कि मेरी मेहनत बहुत है जी। अगर मैं गाता हूँ तो दिल से गाता हूँ। किसी भी जहाँ पर मैंने आज तक प्रोग्राम किए हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हो, संस्था वालों से, जब भी गाता हूँ दिल से गाता हूँ, दिल से बाबा को रजाता हूँ। मेरे सामने सिर्फ बाबा होना चाहिए, बालाजी महाराज होना चाहिए, श्याम बाबा, भोलेनाथ बाबा, तो मैं दिल से गुणगान करता हूँ। अच्छा, अब तक कितने, कोई गिनती है कितने भजन आप गा चुके हैं? कोई गिनती नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता मैं कितने प्रोग्राम लगा चुका हूँ। और आने वाले समय में, अभी मुझे कल ही एक फ़ोन आया, कहते गौरव भैया हमें 15 मार्च की बुकिंग दे दो। वाह, एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग, तो उसने कल ही मुझे एडवांस डाला है। तो मैंने उसको बोला कि भैया अभी होल्ड करो, अभी रुको, मैं बताता हूँ आपको। कहता नहीं भैया आप कर लो बुकिंग। तो ऐसे 2024 की बुकिंग मेरे पास भी आनी शुरू हो गई है, फरवरी की बुकिंग भी आ गई है, मार्च की भी आ गई है, अप्रैल की भी आ गई है। मतलब पैकिंग पूरी हो चुकी है जी। और कुछ नहीं चाहिए, बस भगवे को ही ऊपर लेके जा रहे हैं, प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं, बालाजी महाराज का। हाथ फैलाने भी नहीं दिया, लेकिन झोली पहले ही भर दिया भगवान ने। जी, अच्छा, जी। वो अनेकों भजन जिसकी आपके पास अभी कोई गिनती नहीं है, उनमें से कोई खास भजन जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हो? वो है एक भजन मेरे गुरुजी महाराज का, कन्हैया मित्तल जी का, मैं वो सुनाता हूँ। जी। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो बाबा श्याम, मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों पर शाम पुकारा है, रोते को हंसाते हो, गिरते को उठाते हो, रोते को हंसाते हो, गिरते को उठाते हो। मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, और बड़ी दूर किनारा है। भीगी पलकों पर शाम पुकारा है। और जो श्याम बाबा को मानते हैं, कलयुग के देव है मेरे बालाजी महाराज और श्याम बाबा, तो मैंने हर जगह ये हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे ले लो शरण सावरे। तो बाबा ही सब कुछ है मेरे लिए। बिल्कुल। हाय, इतनी ज़्यादा डेडिकेशन और इतने इमोशनल। चलिए, आर्टिस्ट बंदा इमोशनल ही होता है, लेकिन श्याम बाबा के लिए, क्योंकि देखिए हमारे श्याम ने, श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को जिस तरह से आज कलयुग में अपने आप का ही एक, वो कहते हैं साया, हम साया छोड़ा हुआ है। कहते हैं कि भजन कीर्तन में बहुत ज़्यादा दम होता है, मानता हूँ। मतलब इतनी भी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि छोड़ दे, हर एक चीज़ छोड़ दे, गाना भी छोड़ दे, हर चीज़ छोड़ दे जी, एक अलग से साइड पे बैठ जाए, बस वहीं पर बाबा मनाना ही है, बाबा को ही मनाना है, चाहे मंदिर में मना लो, चाहे कहीं और जाके मना लो। पर फिर भी कई बार इतनी परेशानी आ जाती है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हर आर्टिस्ट की लाइफ जो होती है ना, वो सोचते हैं कि शायद ये है वो है, तो आर्टिस्ट के लिए ऊपर जाना आसान बात नहीं है। बिल्कुल। जितनी आप तेजी से ऊपर जाओगे उतनी आपकी गहराई बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, तब के ही तो कुंदन बनता है। जी जी, जी। जितनी तपस्या आप आर्टिस्ट लाइफ में है, उतनी आम इंसान में कहाँ। और ऊंचाइयों पे जाने के लिए धरती में कितना धंसना पड़ता है, ये थोड़ी लोग समझेंगे। और कितनी बातें सुन के नज़रअंदाज करके हम जिस मुकाम पे बैठे होते हैं, लोगों को बस बैठ के जज करना होता है। सो कोई बात नहीं, बस श्याम जी का हाथ जिसके सिर पे हो, उसे फिर घबराने की क्या ज़रूरत है। वो बाबा कृपा बना के रखे, बस श्याम बाबा जी, कृपा पूरी है, तभी तो आज हम यहाँ बैठे हैं। और एक बात ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या चल रही है? कितने भजन और लाइन में बैठे हुए अभी की रिलीज़ करेंगे? अब तक मेरे 2 भजन आए हैं, उसके बाद मुझे समय ही नहीं मिल रहा भजन रिकॉर्ड करने का। कितनी बार मुझे स्टूडियो से कॉल आ रही, भैया आप जो भजन लिखे हैं, 2 3 4 भजन लिखे हैं, उसको आके रिकॉर्ड करो।
तो अब रिकॉर्ड तभी करूँगा ना, आज मेरा प्रोग्राम, आज एकादशी है, बाबा का प्रोग्राम राधा कृष्ण मंदिर में है, जो वहाँ पे बाबा की मूर्ति स्थापना हुई, और कल चिंतपूर्णी में है, परसों तालाब मंदिर में है, उसके बाद जलंधर में है, फिर अम्बाला में है। कुछ समय ही नहीं मिल पा रहा कि जो भजनों की मैं शूटिंग करूं। तो कोशिश करता हूं कि थोड़ा टाइम निकाल के कि भजन रिकॉर्ड जल्दी करूं। समय की पाबंदी बहुत है और इतनी ज़्यादा बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। एक तो फ़ोन कॉल्स बहुत आते हैं कि भैया हमें डेट दीजिए, हमें वो करिए, आगे से प्लान करना है प्रोग्राम का भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लिखते भी हैं? लिखता नहीं मैं, लिखते नहीं? मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ और दिमाग लगाता हूँ, लिखता नहीं हूँ मैं। अच्छा। मैं अभी आपको झूठ बोलूँ कि देखो मेरी वो बात नहीं है, जो बात है क्लियर बोलूँगा, लिखता नहीं हूँ। जो सोचता हूँ सोच के भजन बनाता हूँ और बैठे बैठे ही भजन बना लेता हूँ, जैसे मेरे कन्हैया मित्तल जी बनाते हैं, गुरु जी, बिल्कुल वैसे ही मैं बना लेता वो तो हूँ। किसी गाने को उठाते हैं और बाबा श्याम के नाम वो बस कर देते हैं। जय जयकार उनकी, हमेशा वाला जी महाराज उनको बना कर रखे। अच्छा, खाटू श्याम जी की महिमा के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि कलयुग में कोई भी उनसे अनजान तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हाँ, अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करें बताने की। देखो बाबा वरदानी है, वो तो 1 मिनट भी लगाता है कर्जा रखने के लिए, 1 मिनट में कर्जा उतार देता है। तो जैसा मर्जी आपका काम हो, काम सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं गलत काम कर रहे हो तो आके श्याम बाबा की परीक्षा करने लगे, वो नहीं, काम सही होना चाहिए। अब किदवाई नगर में मंदिर बना है बाबा श्याम जी का, खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापना हुई है, राधा कृष्ण में मूर्ति स्थापना हुई है, और उसके बाद खाटू श्याम जी का मंदिर शिमलापुरी में बना है, वहाँ भी राधा जैन कॉलोनी में बना है, और वहाँ पे कोहाड़े में मैं जा रहा हूँ 20 तारीख को, 20 अगस्त को मैं कोहाड़े के अंदर हूँ सितंबर में, तो जहाँ पे भव्य संकीर्तन होने वाला है, वहाँ भी मुझे हाजिरी लगाने का मौका मिला है। उसके बाद 5 अक्टूबर को मैं रुड़की में हूँ। तो और एक आपको बात बता दूँ कि आने वाले समय के अंदर नवंबर शायद या दिसंबर के बीच में हम हर की पौड़ी पर भी प्रोग्राम करने वाले हैं, तो वहाँ भी मेरी बात चल रही है। तो लेटर हमने दी हुई है, वो लेटर पर बाबा ने पास करनी है, लेटर पास हो गई तो हम हर की पौड़ी पर माँ गंगा की गोद में भी हम हाजिरी लगाएंगे। वाह जी वाह, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अभी आप थोड़ी देर पहले आंखें नम करके बैठे हुए थे, कहा था ना उस शाम ने कि मुझे तुम पुकारोगी, मुझसे पहले वो शाम चला आएगा। सो जाते जाते कोई भजन अपने भक्तों के लिए, अपने जो प्रशंसक है उनके लिए? जाते जाते मैं यही की बात करूंगा कि यूथ को, बहुत लोग है जो यूथ को बदनाम कर रहे हैं कि यूथ इधर जा रहा है, यूथ, अब यूथ कहीं नहीं जा रहा, सब शाम प्रेमी हो चुके हैं। जितना भी आप कोशिश करोगे, निशान उठाने की कोशिश करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा निशान के अंदर आपको यूथ ही मिलेगा। तो फिर भी हम कहते हैं कि यूथ हमारा खराब हो चुका है, यूथ नशे की तरफ बढ़ रहा है। अब कोई नशे की तरफ नहीं जा रहा, सबके सब सही हो चुके हैं, बाबा ने सबके ऊपर कृपा बना के रखी हुई है। और लास्ट मैसेज यही देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करें, मंदिर जाएँ, जल चढ़ाएं, भोलेनाथ की सेवा करें। सावन का महीना चल रहा है और मैं सच कहता हूँ, परमात्मा है, भाव का भूखा है, सिर्फ वो पैसों का हर चीज़ का भूखा नहीं, सिर्फ भाव का भूखा है। और जाते जाते सिर्फ यही 2 भजन का मैं एक लाइन आपको सुनाऊंगा। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। ये सभी भजन मेरे गुरुजी महाराज को एक एक पिंच करने वाली चीजें हैं। सो आज स्टूडियो में हमारे साथ मुलाकात करने आए थे कुमार गौरव, और आपसे भी मुलाकात की और आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। जैसा कि इन्होंने कहा कि यूथ बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है, यूथ भटका हुआ नहीं है, बल्कि अब समझ चुका है कि सही राह क्या है। और आप गौरव जी के जो भजन है तालाब मंदिर में, वहाँ से सीधा प्रसारण आपको आत्मा चैनल पर दिखाया जाएगा, तो बने रहिएगा आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।